मिलावट, हेराफेरी और नकली सामानों की बिक्री अब कहाँ नहीं होती, लेकिन अगर ये गड़बड़ियां मेडिसिन में यानी दवाइयों में होने लगे तो सोचिए कितने ही लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा होगा। मुनाफाखोरों ने हद तो तब कर दी, अब थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की जान से खेलने की भी परवाह नहीं कर रही। आगरा जिले में दवा इकाइयों के 8,000 से ज्यादा लाइसेंस हैं, जिनमें थोक इकाइयों की संख्या करीब 3,000 होगी। कुछ दिन पहले एफएसडीए आयुक्त रोशन जैकब ने आगरा में नकली दवाओं के कारोबार को पकड़ा था। इसके अलावा सरकारी और सैंपल दवाओं की रिलेबलिंग कर अवैध कारोबार करने वालों पर भी नकेल कसी गई थी। 90 से अधिक फर्मों पर कार्रवाई की गई और 58 से अधिक लाइसेंस निरस्त किए गए। तमाम ऐसी फर्में भी मिली जिनका लाइसेंस तो खत्म हो चुका था, लेकिन वो उसी लाइसेंस से अवैध कारोबार कर रहे थे। इनके गोदामों को सीज कर दिया गया है। इनके गोदामों से 3 करोड़ 72 लाख रुपए की नामी कंपनियों के सैंपल और सरकारी दवाएं मिली। इन लंबे समय से बंद फर्मों की और जांच की जा रही है। कई संचालक तो ऐसे मिले जिनका ऑफिस और प्रतिष्ठान तो बंद रहता था, लेकिन फर्म के नाम पर दवाओं का अवैध कारोबार जारी था। ताजनगरी आगरा को विश्व की सबसे बड़ी दवा मंडी कहा जाता है, लेकिन अब पिछले कुछ समय से देखा गया है कि ताजनगरी आगरा से नकली सैंपल की दवाइयों की बात की जाए या फिर सरकारी दवाइयों की बात की जाए, तो इन दवाइयों को आगरा से धड़ल्ले से तस्करी किया जा रहा है। जब इस पूरे मामले में ड्रग एवं औषधि विभाग ने इस पूरे मामले में छानबीन की तो पाया गया कि एक बड़ा सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहा है, जो कि बंद फर्मों पर निरस्त लाइसेंसों पर एक बड़ा दवाओं का काला कारोबार चला रहा है। जांच में ऐसे फर्म संचालक मिले जो अपना ऑफिस और प्रतिष्ठान बंद रखते थे, लेकिन फर्म के नाम पर दवाओं का अवैध कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि जो भी लाइसेंस पहले लिए गए थे उनकी फर्म बंद थी काफ़ी समय से, लेकिन अभी भी काली दवाइयों का जो कारोबार था, जो नकली दवाइयों का कारोबार था, सरकारी दवाइयों का कारोबार था, वो उन फर्मों के नाम पर किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर अब आगरा ड्रग विभाग की ऐसी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों पर, ऐसी दुकानों पर नज़र बनी हुई है जो कि काफ़ी समय से बंद है। वहीं मेरठ, बागपत और उत्तराखंड में फैली नकली दवाओं के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई में प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ के मशहूर ब्रांड एवियन 400 के नाम पर कथित तौर पर नकली कैप्सूल तैयार कर बाजार में खपाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। जांच में सामने आया है कि विटामिन ई 10 mg फूड सप्लीमेंट कैप्सूल को प्रोसेस कर एवियन 400 mg के नाम से दवा बनाकर बेचा जा रहा था। यानी फूड सप्लीमेंट के लाइसेंस का कथित दुरुपयोग कर नकली दवा तैयार की जा रही थी। एफएसडीए के अनुसार मेरठ का विकास चौहान बागपत से कैप्सूल खरीदता था। उसकी बिलिंग उत्तराखंड रुद्रपुर की आरएस ग्लोबल फार्मा से कराई जाती थी। 24 जुलाई को मेरठ में पहली छापामारी के बाद जांच आगे बढ़ी और पूरे नेटवर्क की परतें खुलती चली गईं। विकास चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। थाना इंचौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरदौनी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग द्वारा गुप्त सूचना मिलने पर एक फर्म पर छापेमारी की गई, जिसके उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रसाधन विभाग द्वारा सहयोग देने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। तो देखा आपने किस तरह से अवैध कारोबार करने वालों ने जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने को अपना शगल बना लिया है। हम और आप दवाइयों को ये खरीद कर खाते हैं कि वो हमें स्वस्थ करेंगी, लेकिन ये तो हमारे लिए जानलेवा बन सकती है। मेरठ से सरफराज अहमद और आगरा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।